के बाद अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तोप के गोले चलने शुरू हो गए हैं। दावा सीज फायर का किया जा रहा है, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आए एक बयान ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया। जैसे ही अमेरिका ने इस विवाद में एंट्री की, पुतिन ने बता दिया कि वही इस इलाके के बॉस हैं और बाइडेन यहां से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। क्या इस धमाके ने एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी? ये धमाका अजरबैजान ने किया और डंके की चोट पर उसने बताया कि नागोर्नो कराबाख में वो अर्मीनिया के दावों को अपने शोलों से जला देगा। इस धमाके को देखकर पूरी दुनिया को लग रहा है कि 2020 वाला युद्ध का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। अजरबैजान और अर्मीनिया एक बार फिर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। अब कुछ और हमले देखिए, जिसका वीडियो अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने जारी किया है। नागोर्नो कराबाख में हमलों को ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है और अजरबैजान दावा कर रहा है कि उसने अर्मीनिया की सेना की कमर तोड़कर रख दी है। 1991 के बाद अजरबैजान और अर्मेनिया 2 युद्ध लड़ चुके हैं और अब तीसरा युद्ध सामने नजर आ रहा है। अजरबैजान की बमबारी का असर क्या हुआ है, जमीन पर उसकी तस्वीर देखिए। ये नागोर्नो कराबाख का ही इलाका है और यहाँ अजरबैजान की तरफ से आर्टिलरी यानी तोप के गोले फायर किए जा रहे हैं। लोग तबाही देखकर घरों से भाग रहे हैं ताकि किसी तरह इस इलाके से बाहर चले जाएं, किसी तरह उनकी जान बच जाए। बमबारी का इंफ्रारेड वाला वीडियो देखिए, पता चलेगा कि रात में किस तरह हमले किए गए और कैसे रिहायशी इलाकों तक बड़ा नुकसान हुआ है। इस लड़ाई में अजरबैजान का एक पुलिसकर्मी मारा गया है और इसी मौत के बाद से ताजा तनाव युद्ध में बदलता हुआ नजर आ रहा है। गुस्सा दोनों तरफ बहुत ज्यादा है क्योंकि नागोर्नो कराबाख है ही ऐसा मुद्दा जिसे सुलझाना बहुत टेढ़ी खीर साबित हुआ है। नागोर्नो कराबाख में डर बहुत ज्यादा फैल चुका है। ये अजरबैजान का इलाका है, लेकिन यहाँ अर्मेनियाई आबादी ज्यादा रहती है और यही वजह है कि इस इलाके को लेकर दोनों देशों का दावा रहा है। नागोर्नो कराबाख अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक पहाड़ी इलाका है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन मूल निवासियों में अर्मेनियाई लोगों की आबादी ज्यादा है और वो अजरबैजान की हुकूमत को नहीं मानते। अब तक अर्मेनिया के समर्थक रहे रूस ने उसे बड़ा झटका दे दिया है। पुतिन से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को बड़ा मैसेज दिया है। Вы понимаете, если Армения признала, что Нагорный Карабах это часть Азербайджана, все, ну что нам, о чем речь-то? Вот это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения. В этом же вся проблема. जो बात पुतिन ने इशारों में कही, वही बात उनके विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बहुत साफ साफ कह दी है। रूस को लग रहा है कि अर्मेनिया ज्यादा चालाक बन रहा है और रूस को छोड़कर वो अमेरिका को इस इलाके में लाना चाहता है। रूस ने ये साफ कर दिया है कि अगर इस इलाके में अमेरिका का दखल बढ़ा तो इससे हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका यहाँ सिर्फ रूस के खिलाफ साजिश करने के लिए आना चाहता है और यही वजह है कि उसने एक तरह से अर्मेनिया को भी वार्निंग दी है कि अमेरिका से दूर रहो।
नहीं तो नतीजा बहुत खतरनाक होगा। Подобными шагами создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной по отношению к России политики. И мы рассчитываем, что армянские власти осознают всю опасность затеянной западниками новой авантюры, а это авантюра. रूस जैसे ही आर्मेनिया से जरा खफा सा नजर आया, वैसे ही अजरबैजान के बड़े समर्थक तुर्की ने आग में घी डालने का काम किया है। तुर्की ने कहा है कि आर्मेनिया इस इलाके में शांति नहीं चाहता। Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. नागोर्नो कराबाख के इलाके से गैस और कच्चे लाइन की पाइपलाइनें गुजरती हैं। इस कारण इस इलाके को लेकर पूरी दुनिया में टेंशन है। नए युद्ध को उभरता देखकर अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। पुतिन ने शांति की अपील की है। अमेरिका चाहता है कि सब कुछ शांत हो जाए। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच इस झगड़े में बड़े खिलाड़ी एक नहीं बहुत से हैं। इसमें रूस सबसे बड़ा प्लेयर है जो आर्मेनिया के साथ रहा है। ईरान भी आर्मेनिया का समर्थक है, तो तुर्की का समर्थन अजरबैजान को है। इजराइल भी अजरबैजान को हथियार सप्लाई करता है, जबकि भारत ने आर्मेनिया को हथियार बेचने शुरू कर दिए हैं। अब अमेरिका भी इसमें दखल बढ़ा रहा है और ये बात रूस को पसंद नहीं। कुल मिलाकर ये ऐसी खिचड़ी है जो युद्ध को और खतरनाक बना सकती है और इसका असर आर्मेनिया और अजरबैजान से बाहर भी हो सकता है। अभी आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों एक दूसरे पर हमले के लिए BM-21 ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते आए हैं। BM-21 ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 122 mm के 40 रॉकेट एक साथ दाग सकता है। ऐसा करने में इसे सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं, यानी हर सेकंड में 2 रॉकेट 20 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के अड्डों पर गिरते हैं। BM-21 ग्रैड आज का हथियार नहीं, लेकिन आज भी इसकी तेजी, इसकी फायर पावर का कोई मुकाबला नहीं। हालांकि जब से आर्मेनिया को भारत से पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम मिला है, उसका अजरबैजान को जवाब देने का हौसला पहले से ज्यादा पक्का हो गया है। भारत ने ईरान के रास्ते ही आर्मेनिया को यह रॉकेट सिस्टम इसी वर्ष पहुंचा दिया है। पिनाका के रॉकेट BM-21 ग्रैड से दोगुनी तबाही मचा सकते हैं और 3 गुनी दूरी तक मार कर सकते हैं। इसके रॉकेट का कैलिबर भी 214 मिलीमीटर का है, यानी BM-21 ग्रैड से करीब 2 गुना। पिनाका की एक बैटरी मतलब 6 लॉन्चर और 6 लॉन्चर मतलब 72 रॉकेट। ये 72 रॉकेट 44 सेकंड में फायर कर दिए जाते हैं और ऐसे में दुश्मन का 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह तहस नहस किया जा सकता है। BM-21 ग्रैड के 40 रॉकेट के मुकाबले इससे सिर्फ 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, लेकिन फायर पावर उससे कहीं ज्यादा है। गाइडेड रॉकेट्स के साथ ही दुश्मन के ठिकानों पर और सटीक हमले के लिए तैयार होगा, जब कुछ रॉकेट्स के साथ ही दुश्मन की ताकत खत्म की जा सकेगी। इसमें दुश्मन का कोई अड्डा भी चंद सेकंड में पूरी तरह राख में बदल सकता है। इसलिए आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर लिया है। जाहिर है कि भारत में बने पिनाका का कद और बढ़ने जा रहा है। आर्मेनिया इसका पहला खरीदार है और इसने उसकी ताकत भी बढ़ा दी है। ये BM-21 से आधुनिक है, ज्यादा रेंज और फायर पावर भी है। पिनाका की फायर पावर किसी मिसाइल से कम नहीं है। वैसे अभी अजरबैजान की बमबारी के बाद आर्मेनिया की सेना कुछ इलाकों से पीछे हटी है। इस वीडियो में अजरबैजान का दावा है कि नागोर्नो कराबाख में आर्मेनिया के सैनिक ट्रेंच यानी मोर्चा डिफेंड करने के लिए बनाए गए गड्ढों से निकलकर भाग रहे हैं। आर्मेनिया पर दबाव बहुत ज्यादा है और किसी भी तरह अजरबैजान के हमलों को रोकने और उसकी फौज को दूर रखने के लिए मजबूर हो चुका है। Early to say is a kind of limited military action which will try to coerce thousands of Armenians to flee to Armenia, and then President Aliyev can achieve his objective of taking over Karabakh with not so much bloodshed.